नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की विशेष चुनावी हलचल सुनिए। हरदोई समेत पूरे देश में 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और आज अखिलेश व ओवैसी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी हो रहा है। और हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई में करीब 19,10,485 मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं और इसमें मुख्य उम्मीदवार हैं जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा तथा बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर। वहीं दूसरी ओर मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 9 प्रत्याशी हैं और 18,78,195 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं और मुख्य मुकाबले में हैं भारतीय जनता पार्टी के अशोक रावत और समाजवादी पार्टी की संगीता राजवंशी और बहुजन समाज पार्टी के BR अहिरवार। तो आइए बात करते हैं आज चुनाव से संबंधित। हमारे साथ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि इस समय आपको अपडेट दे रहे हैं कि कैसे कैसे कहां पे चुनाव का हाल चल रहा है। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं पाली से शोभित मिश्रा जी से। शोभित जी बताइए, पाली में कैसा मतदान चल रहा है? पाली में मतदाता बहुत उत्साहित है और पाली में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया चल रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर यहाँ बूथों को सजाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि मतदाता इससे प्रभावित होकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करे आके। पाली के जहाँ जिनमें 5 मतदान केंद्र हैं उनमें 1 बजे तक लगभग 40% वोटिंग हो चुकी है और इसमें 1-2 बूथ ऐसे हैं जिसमें 40% से अधिक भी है मतदान हुआ है। टोटल एवरेज 40% का है। यानी कि प्रशासन द्वारा जो भी आदर्श मतदाता बनाए गए हैं मतदान केंद्र, इसका प्रभाव पाली में सकारात्मक दिखलाई पड़ रहा है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत द्वारा लगातार जागरूकता रैली निकाली गई, घर घर जाकर लोगों को पंपलेट बांटे गए, दरवाजे पे कुंडी खटका के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और उसका नतीजा ये है कि पाली में 1 बजे तक 40% तक मतदान हो चुका है। और अभी दोपहर के समय कुछ बताइए दोपहर के समय कुछ गर्मी बढ़ गई है, इसलिए बूथों पे मतदाताओं की भीड़ कम हो गई है और उम्मीद है कि ये 3 बजे के बाद जब गर्मी कम हो जाएगी तो मतदाता बढ़ेंगे और 5 बजे तक अभी ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने शोभित जी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमारे गांव के किसान मतदाता होते हैं उनके ऊपर सामान्यतः ये गर्मी और सर्दी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और वो उसको एक पर्व, एक उत्सव के रूप में इस मतदान दिवस को मनाते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है वहाँ पे इसकी कोई झलक? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के जो बूथ हैं वहाँ अब भी मतदाता लाइनों में लगे हुए हैं और मतदान करने के लिए बहुत उत्साहित है। पाली क्षेत्र का किसान जो है, क्षेत्र में एक चीनी मिल है, बड़ी चीनी मिल है, उसकी वजह से यहाँ का किसान संपन्न है और गन्ना की प्रमुख खेती होती है, गेहूं और धान की भी खेती है, लेकिन प्रमुख रूप से गन्ने की खेती होती है और चीनी मिल की वजह से यहाँ का किसान संपन्न है, समय से भुगतान गन्ने का होता है, इसलिए किसान खुश है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जो घर का काम महिलाएं करती हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? क्या कोई मुद्दा लेकर के वोट डालने जा रहा है? जी, मुद्दे सबके अपने अलग अलग हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को अपने किचन का बजट उनके लिमिट में रहे, ये सब सोच के वो वोट करती हैं। महिलाओं को उम्मीद है कि जो आगे सरकार आएगी वो उनके किचन का बजट उनके हिसाब से तय करेगी जिससे उन्हें कोई कठिनाई ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभित मिश्रा जी, रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए। इसी के साथ आपको ले चलते हैं मल्लावा जो है ये मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का ये एक भाग है और मल्लावा ये बालामऊ और जो मल्लावा विधानसभा है उसका क्षेत्र है और यहाँ पे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कमलेश जी मल्लावा से। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो 90.4 FM में। जी सर। तो कमलेश जी ये बताइए, आपके मल्लावा में आज कैसा प्रतिशत है मतदाताओं का और मतदाताओं के बीच में आपको रुझान कैसा मिल रहा है? जी, मल्लावा विधानसभा जो मल्लावा बिलग्राम विधानसभा है, यहाँ पर 1 बजे तक 35.80% में मतदान हो चुका है और जी यहाँ पर मतदाता जो है बड़ा जोश के साथ में अपना मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि विकास कार्यों को लेकर के कहीं पर विकास कार्यों को लेकर मतदाता जो है आक्रोश जता रहे हैं। हाँ, क्या विकास, ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जिनको लेकर के मतदाताओं के अंदर थोड़ा एक नाराजगी सी है?
हाँ, जैसे मुद्दा है सड़क नहीं बनी हुई है कई दशकों से, तो उसको लेकर के मतदाताओं में आक्रोश है। और इसके अलावा जो है पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भाजपा और बहुजन समाजवादी पार्टी, तीनों प्रत्याशियों के मुखिया भी लगभग यहाँ पर अपनी अपनी बैठकें, मीटिंगें कर चुके हैं। मीटिंगें जो हुई हैं उनमें सभी प्रत्याशियों ने अपने जोर और शोर के साथ में अपना क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। और आज जो मतदान हो रहा है ये कहीं न कहीं अभी विकास कार्यों को लेकर भी मतदाता जो है अभी शाम 6 बजे तक जी अपने मतदान को लेकर के कहीं न कहीं उत्साहित हुए हैं। उत्साहित है, यानी कि हाँ। अभी मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा आपके वहाँ। बढ़ेगा। सारी नाराजगियों के बावजूद लोग इसको लोकतंत्र के उत्सव के रूप में ले रहे हैं। ले रहे हैं। बहुत अच्छी सकारात्मक आपने बात बताई है कि लोगों के अंदर एक उत्साह है और लोग इसको एक मतदान के दिवस को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक ये पर्व है, एक ये उत्साह है। ये 5 साल बाद ये आता है, ये हर साल आने वाला उत्साह और हर साल आने वाला पर्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए। तो देखिए, अभी हमारे साथ आपने देखा कि मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भी बहुत अच्छी सकारात्मक खबर है और वहां पे मतदान का प्रतिशत वो काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं पिछले साल के मतदान के प्रतिशत से, तो अभी भी पिछले साल के मतदान के प्रतिशत से अभी भी बहुत कुछ बढ़ना की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मतदान का प्रतिशत हमारे पिछले साल की तुलना में अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हम आपको दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी ले चलेंगे और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से मोहित जी। आप हरदोई से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना वोट डाल आए हैं? हाँ जी, हम अपना वोट डाल आए हैं। मैंने अपने मत का पूरा अधिकार किया है। ये एक उत्सव जैसा जो है माहौल है हरदोई में। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी और 6 बजे तक जो लाइन में लग जाएगा, वो जब तक वो लाइन रहेगी तब तक उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। तो अभी हम आपको इसीलिए बता रहे थे कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र है बालामऊ। तो बालामऊ से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM को? जी हाँ, बिल्कुल आवाज स्पष्ट आ रही है। जी तिवारी जी, पहले तो आपका रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और तिवारी जी, ये बताइए कि आज आपके बालामऊ में जो आज मतदान प्रतिशत है वो कैसा रहा और उसके अलावा लोगों में कैसा उत्साह है? अगर आपके साथ कोई वोटर हो तो उससे भी बात कराइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बालामऊ विधानसभा की अगर बात कर लें तो बालामऊ विधानसभा में 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 38.82% मतदान बालामऊ में हुआ है। खास गाँव में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लाइन पर लोग लगे हुए थे। हालांकि सुबह का माहौल ऐसा था जैसे लग रहा था कि बरसात हो जाएगी, लेकिन इस समय गर्मी है तो माहौल इस समय थोड़ा सा गर्म है। तो ऐसे में जो मतदाता है वो कम बूथ पर पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लगातार लाइन लगी हुई है मतदान के लिए। बूथों पर भीड़ पहुंच रही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अभी भी भीड़ बढ़ रही है और हमको ऐसा लगता है कि शाम के 6 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि ये लोगों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आज ये उत्सव मनाने के लिए लोगों को आगे आने की भी आवश्यकता है। और जैसा कि आपने बताया कि गर्मी के बावजूद वहाँ पे लोग अभी भी उत्साहित हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं। वैसे तो इस समय धूप काफी तेज हो गई है, सवेरे तो मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इस गर्मी का, इस धूप का कोई प्रभाव दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, कस्बे से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मतदान को लेकर उत्साह लोगों में है, अच्छा खासा उत्साह है। हालांकि यहाँ पर हरदोई के जो डीएम है मंगला प्रसाद सिंह, उन्होंने भी तमाम आयोजन किए थे कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया था। जो सरकारी अमला था उसके साथ अनेक विभाग जो है उनसे मीटिंग करी थी। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे अहम कड़ी सफाई कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी मीटिंग करी थी और कहा था कि लोगों को जागरूक करा जाए। प्रधानों के साथ बैठक करी थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रधान भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो गांव की अगर बात कर ली जाए तो गांवों में भी उत्साह अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भीड़ है वो सुबह के समय तो लगी थी, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो लगातार कम नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से मतदान प्रतिशत फिलहाल अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़त बनाए हुए है। और जिस तरह का माहौल है, लग रहा है कि शाम तक मतदान प्रतिशत और भी बढ़ेगा, क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और शाम को जैसे 4 बजता है तो माहौल गर्म से थोड़ा सा ठंडा होता है। तो ऐसे में मतदाता जो वोट नहीं कर पा रहे हैं वो शाम को हम अपने घरों से निकलते हैं और मतदान करते हैं। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मनोज तिवारी जुड़े हुए थे। मनोज तिवारी जी, आपको रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां बालामऊ विधानसभा की देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आपको लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेडियो जागो 90.4 FM लगातार आपको हरदोई लोकसभा क्षेत्र और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार अपडेट दे रहा है, वहां के मतदान प्रतिशत के साथ साथ वहां के लोगों का रुझान क्या है, और ऐसे लोगों की बात भी आपको बता रहा है
कि जो लोग अपना वोट डाल आए हैं उनमें कैसा उत्साह है। अन्य लोगों को प्रेरित करने का भी हम काम कर रहे हैं कि अभी बहुत मौका है, अभी 6 बजे तक का समय है। जिन्होंने वोट हमारे नहीं डाला है, हमारे श्रोताओं ने, वो हमारे साथ जाएं और रेडियो जागो 90.4 FM उनका स्वागत करता है कि आप अपना वोट डाल के जरूर आए, क्योंकि ये जहां आपका अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं, हमारे प्रतिनिधि सुधांशु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप इस समय जो है वो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। जी, ये बताइए कैसा प्रतिशत रहा है मतदान का शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में? ये हरदोई लोकसभा क्षेत्र का एक भाग है और लोगों में कैसा उत्साह दिखलाई पड़ रहा है मतदान के प्रति? देखिए, शाहबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रतिशत उसका मतदान का रहा है। करीब इस समय तक 40% तक मतदान हो चुका है इस क्षेत्र में, और ये हरदोई जिले में सबसे सर्वाधिक है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि आबादी का भी फर्क पड़ता है। कुछ यहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी है और बाकी जो है वो कुछ उत्साह होता है, युवा वोटर ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा प्रत्याशी के प्रति भी रुझान होता है। तो वो सब फैक्टर होते हैं, कुछ समस्याएं रहती हैं तो उसमें वो आदमी ज्यादा वोट करना चाहता है। तो कई फैक्टर होते हैं मतदान के ज्यादा बढ़ने के, तो उसमें से कौन फैक्टर यहाँ काम कर रहा है ये तो आज के दिन बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे विशेष बात ये देखने को मिल रही है कि महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। एक घर में अगर 8 वोट है, उसमें से 4 महिला है और 4 पुरुष है, तो मेरे ख्याल से कि एक पुरुष भला कम आए लेकिन महिलाएं चारों दिख रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो महिलाओं में अपने उनके कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर के उत्साह है? मैंने आपको जैसे बताया कि उत्साह सत्ता परिवर्तन के भी होता है और सत्ता बनाने का भी होता है या कंटिन्यू रखने का भी होता है। तो अब ये क्योंकि आज के दिन पूछना भी मतदाताओं से ठीक नहीं है कि आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत धूप भी है और ऐसे में धूप में वोटर खड़े रहते हैं, वो ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं करते, अपनी बारी का इंतजार जरूर करते हैं। लेकिन ये देखने को जरूर मिल रहा है कि युवा मतदाता जो है वो उत्साहित है। महिलाएं जैसे मैंने कहा बढ़ चुके हैं, वो भी हिस्सा ले रही मतदान में, वो भी उत्साहित। तो यहाँ पर अभी डीएमएसपी आए थे, यहाँ पर दिव्यांग केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर दिव्यांग केंद्र में जो दिव्यांग जन थे उन्होंने वोट किया है। और ये भी है कि सुविधा बहुत ध्यान रखा गया। जिला प्रशासन ने इस बार काफी बेहतरीन प्रयास किया है, जितने भी बूथ सवारे गए हैं। ये अच्छी बात है, ये एक सकारात्मक पहलू इसमें आपने बताया कि ये जो प्रयास किए गए हैं इनका असर अच्छा मिला है। तो रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए सुधांशु मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमको लगातार अपडेट देते रहिएगा, हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचाते रहेंगे। तो आपने अभी देखा कि हरदोई जिले की 2 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के रुझान आ रहे हैं और इन रुझानों से ये लगातार पता लग रहा है कि हरदोई का मतदाता जो है वो इस समय उत्साहित है। यद्यपि क्षेत्रों में अभी मतदान प्रतिशत बहुत कम है और वहां पर लेकिन अभी बहुत समय है, 6 बजे तक का समय है। 6 बजे तक लोग जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और हम अपने श्रोताओं से अपील करेंगे जो लोग अभी वोट नहीं डाल के आए हैं वो वोट डाल के आए। जो लोग वोट डालने के यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो वोट नहीं डाल सकते, वो अपने माता पिता अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करने का काम करेंगे कि आज जो ये लोकतंत्र का उत्सव है, इस उत्सव को बड़े चाव के साथ, बड़े ही संजीदगी के साथ आइए सब मिलकर मनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की विशेष चुनावी हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।